इतिहास के पन्नों पर कुछ नाम सिर्फ लिखे नहीं जाते, वे अमर हो जाते हैं। एक ऐसी ही कहानी है एक लड़की की जो बचपन में मनु थी, युद्ध भूमि में लक्ष्मीबाई बनी और इतिहास में झांसी की रानी। ये सिर्फ एक रानी की कहानी नहीं है, ये साहस की कहानी है, स्वाभिमान की कहानी है और उस ज्वाला की कहानी है जो अन्याय के सामने झुकना नहीं जानती थी। 19 नवंबर 1828 काशी की पवित्र धरती, मोरोपंत तांबे और भागीरथी बाई के घर जन्मी एक नन्ही बच्ची मणिकर्णिका। घर में प्यार से उसे सब मनु बुलाते थे, लेकिन मनु बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। जहां उस दौर में ज्यादातर लड़कियां घर तक ही सीमित रहती थी, वहीं मनु को खुलकर सीखने दिया गया। उसे गुड़ियों से नहीं, तलवारों से खेलना पसंद था। उसे रसोई नहीं, घुड़सवारी आकर्षित करती थी। बचपन में ही मां का साया उठ गया, लेकिन उसके पिता ने उसे कभी कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने मनु को रोका नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनना सिखाया। मनु ने सीखा तलवार चलाना, धनुष चलाना, घुड़सवारी करना और युद्ध कौशल भी। उसके घोड़ों के नाम थे सरंगी, बादल और पवन। कहते हैं वो घोड़े पर ऐसे सवार होती थी जैसे हवा जमीन को छू रही हो। लोग अक्सर कहा करते थे, ये लड़की नहीं, आग है। तभी से साफ हो गया था कि मनु सामान्य जीवन के लिए नहीं बनी है। साल 1842 मनु का विवाह हुआ झांसी के महाराजा गंगाधर राव से। अब वो बनी रानी लक्ष्मीबाई। झांसी का किला, राजसी जीवन, जिम्मेदारियां, सब कुछ बदल गया। पर एक चीज नहीं बदली, उसका निर्भीक स्वभाव। वो सिर्फ महल की रानी नहीं बनी, वो प्रजा की रानी बनी। झांसी के लोग उसका सम्मान करते थे और उससे स्नेह भी। धीरे धीरे लक्ष्मीबाई ने राज्य के काम समझने शुरू किए। वे दरबार में बैठती थी, निर्णय सुनती थी और हालात को समझती थी। वो सिर्फ सिंहासन पर बैठने वाली रानी नहीं थी, वो जिम्मेदारी निभाने वाली शासक बन रही थी। कुछ वर्षों बाद उन्हें एक बेटा हुआ। पूरा महल खुशियों से भर गया। ऐसा लगा मानो झांसी का भविष्य सुरक्षित हो गया हो। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। सिर्फ 4 महीने में ही बच्चे का निधन हो गया। महल में सन्नाटा छा गया। महाराजा इस दुख से भीतर तक टूट गए थे। अब सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा राज्य अनिश्चित भविष्य की ओर देख रहा था। तब उन्होंने एक बालक को गोद लिया और उसका नाम रखा दामोदर राव।
उससे ही झांसी का उत्तराधिकारी माना गया। लेकिन भाग्य ने एक और झटका दिया। 1853 में महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया। अब झांसी की बागडोर एक युवा रानी के हाथों में थी। उसी समय भारत में अंग्रेज अपनी सत्ता तेजी से बढ़ा रहे थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम बनाया जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता था। आसान शब्दों में समझो तो अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो अंग्रेज उस रियासत को अपने कब्जे में ले लेते थे और इसी नियम के सहारे वे धीरे धीरे कई भारतीय रियासतों पर नियंत्रण जमा रहे थे। अब उनकी नजर पड़ी झांसी पर। अंग्रेजों ने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और संदेश भेजा गया, झांसी अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होगी। तब इतिहास ने वो वाक्य सुना जो सदियों तक गूंजता रहेगा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये एक अटल निर्णय था। लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने सेना को फिर से संगठित किया, महिलाओं को भी युद्ध प्रशिक्षण दिया, तोपें तैयार की गईं, किले मजबूत किए गए। हर नागरिक को समझ आ चुका था संघर्ष अब टलने वाला नहीं है। 1857 यही वो साल था जब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भड़क उठा। मेरठ से उठी चिंगारी देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई और अब झांसी भी इस बदलते इतिहास का हिस्सा बनने वाली थी। (1858) ब्रिटिश सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। तोपों की गड़गड़ाहट, धुएं से ढका आकाश, चारों तरफ भय का माहौल। लेकिन किले की दीवारों पर खड़ी एक स्त्री डर को मानने को तैयार ही नहीं थी। दिन हो या रात, रानी स्वयं सैनिकों का नेतृत्व करती, तलवार हाथ में, आंखों में दृढ़ संकल्प। लेकिन घेराव लंबा खींच रहा था। स्थिति धीरे धीरे बेहद कठिन होती जा रही थी और तब आया वो क्षण जिसने उन्हें अमर कर दिया। रानी ने अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधा, घोड़े बादल पर सवार हुए और किले की ऊंची दीवार से छलांग लगा दी। वो सिर्फ एक छलांग नहीं थी, ये हार स्वीकार करने से इनकार था। झांसी गिर सकती थी, लेकिन उनका साहस कभी नहीं। रानी तांत्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों से जा मिली। ग्वालियर पर कब्जा किया गया, लेकिन अंग्रेज पीछे हटने वाले नहीं थे। 17 जून 1858 कोटा की सराय, भीषण युद्ध हुआ। रानी घायल हुई, पर फिर भी लड़ती रही आखिरी सांस तक। कहा जाता है उन्होंने अंग्रेजों को अपना शरीर तक छूने नहीं दिया। एक साधु ने उनका अंतिम संस्कार किया। सिर्फ 29 वर्ष की आयु में
इतना विशाल विरासत, क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाया साहस का कोई लिंग नहीं होता, नेतृत्व किसी का मोहताज नहीं होता, और स्वतंत्रता कभी भीख में नहीं मिलती, उसके लिए खड़ा होना पड़ता है। आज भी जब कोई लड़की डर के सामने खड़ी होती है, जब कोई स्त्री अन्याय को चुनौती देती है, जब कोई आवाज कहती है मैं नहीं झुकूंगी, वहां कहीं ना कहीं लक्ष्मीबाई जीवित है। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां आज भी गूंजती हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन सच कहे तो वो मर्दानी नहीं थी, वो एक स्त्री थी, और उसने साबित किया स्त्री होना कमजोरी नहीं, शक्ति है। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये याद दिलाती है अगर इरादे अडिग हों तो एक अकेली स्त्री भी पूरे साम्राज्य को चुनौती दे सकती है। झांसी हार गई थी, पर लक्ष्मीबाई हार कर भी अमर हो गई, क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, वे विचार बन जाते हैं, और विचार कभी नहीं मरते। अगर आपको ऐसे ही इतिहास के पन्नों से निकली सच्ची और प्रेरक कहानियां सुनना पसंद है, तो इस यात्रा का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर उन महान व्यक्तित्वों को याद करते रहें जिन्होंने इतिहास को दिशा बदली।